नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। ये लगभग सभी एग्जाम्स में भारत के प्रधानमंत्रियों से संबंधित कई फैक्ट क्या है पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम लोग भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को याद रखने की ट्रिक और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट है वो सब इस लेक्चर्स में कवर करेंगे। कि जैसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट देखिए किस तरह के आ रहे हैं। 4 प्रधानमंत्री दे दिए, कोई से भी नाम, और ये कहें कि इनको आप क्या करिए, इनके कार्यकाल के अनुसार सीक्वेंस से जमाइए। तो ये काम तो तभी आप कर सकते हैं जब आपको सभी प्रधानमंत्रियों का सीक्वेंस से नाम पता हो। दूसरा क्वेश्चन, किसी एक पर्टिकुलर प्रधानमंत्री का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इनके बाद कौन बना या इनके पहले कौन बना। फिर कौन सी घटना किस प्रधानमंत्री के समय घटित हुई। हर एक प्रधानमंत्री का कुछ न कुछ क्या है कि उस कार्यकाल के दौरान कुछ न कुछ बड़े डिसीजंस हुए हैं। तो किस प्रधानमंत्री के समय कौन सी घटना घटित हुई वो भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के यही है कि हमको किसी भी तरीके से सभी प्रधानमंत्रियों का जो है नाम वो सीक्वेंस से उनके कार्यकाल के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले तो ये जाने कि अभी तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए। क्या कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना, अगर हां तो वो कितनी बार बने, ये क्वेश्चंस बन जाएगा। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, क्या कोई दो बार बना या किसी एक व्यक्ति के अलावा भी कोई और बना। तो ये सभी आपको इस टॉपिक में हम लोग कवर करते हैं। बड़े आराम से पढ़िएगा, कोई बहुत बड़ा जो है लेक्चर्स नहीं है, मैक्सिमम हाफ आवर्स के आसपास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले तो इसको याद रखने के तरीके देखें। सबसे पहले क्या करिए आप, जो सारे प्रधानमंत्री हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और फिर उसके बाद उनमें से कोई ना कोई एक कीवर्ड निकालिए और उनको एक साथ अरेंज कर दीजिए और उसको 2 से 3 बार दोहराइए। जरूरी नहीं है कि जो ट्रिक हम लोग बता रहे हैं आप वही फॉलो करिए, आप खुद की भी क्या कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब बनी बनाई ट्रिक है तो उसको 2-4 बार आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपको दिमाग में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो देखिए पहले प्रधानमंत्री तो सबको पता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, इसमें तो कोई संशय नहीं है, छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि कौन, हमारे चाचा जी, तो जवाहरलाल नेहरू। अब बात यह आती है इसके बाद कौन बना, तो कुछ लोग 2-4 बता पाएंगे कि हाँ इनके बाद ये बने। क्वेश्चन आ जाता है दूसरे प्रधानमंत्री कौन, तो थोड़े से कंफ्यूजन हो जाता है। वो क्यों, क्योंकि बीच में कार्यवाहक प्रधानमंत्री आ जाते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति उप प्रधानमंत्री कभी बना है, अगर हां तो पहले भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चंस बन जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं या 1-2-4 हम फैक्ट रट ले तो काम बन जाएगा। हमको काफी क्या करना पड़ेगा, इसमें समय देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले देखते हैं। अब देखिए कि हम एक स्टोरी या लिंक बनाते हैं जिसमें क्या हो जाए कि सभी प्रधानमंत्रियों का नाम से रिलेटेड कुछ न कुछ वर्ड, कीवर्ड्स एक साथ आ जाए। अब पहली चीज देखिए, पहला तो सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू। अब इससे हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहली चीज इतना तो याद रहेगा, इनको देखिए पहले, क्या, जग्गू
लग्गू, याद रहेगा, जग्गू लग्गू। तो यहां से एक नाम मिलेगा आपको, जवाहरलाल नेहरू। फिर नाम आएगा गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, वापस से कौन, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, समझ में आया इतना? अभी फिलहाल क्या, जग्गू लग्गू। ठीक है, इसको पहले हटाने दीजिए, अभी सब फिर लिखेंगे हम। इस तरह के में याद रखने के लिए हमको बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो क्या याद हुआ, जग्गू लग्गू, सबसे पहले ये याद रखिए। तो जे ए जी यू एल ए जी यू, जग्गू लग्गू। क्लियर हुआ इतना, जग्गू लग्गू। अब आपसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, तो जब तक ये याद नहीं हो जाए 2-4 दिन तक घर में अपना नाम नया रख लीजिए, बदल लीजिए। आपसे पूछो कोई हु आर यू, फिर हम अपना नाम बताएं कि हम कौन है। तो थोड़े समय के लिए आप क्या, साउथ इंडियन नाम रखिए। साउथ इंडियन में कैसे होते हैं नाम, थोड़े बड़े होते हैं। जैसे हमारे यहां पर रविचंद्रन अश्विन, तो पूरा नाम कैसा, रविचंद्रन, क्रिकेट खिलाड़ी सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं। कैसे, रविचंद्रन, नाम बड़ा। इस तरह का आप अपना नाम रखिए। क्या, हु आर यू, तो क्या बताएं, आई एम। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, आई एम। तो यहां आगे लिखिए जग्गू लग्गू आई एम, आई एम। क्या नाम, चिराव चंद्रन। जैसे रविचंद्रन है, वैसे हमारा नाम हम क्या रखें, चिराव चंद्रन। बस स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि हम याद रखने के लिए ट्रिक बना रहे। तो सी कैपिटल में रखिए, एच स्मॉल, आई स्मॉल, आई को कैपिटल कर दीजिए यहां, CHI, ची। फिर आर कैपिटल, ए स्मॉल, वी, चिराव बन रहा। चंद्रन, सी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल करिए, CHANDRA यहां तक। चंद्रन, एन को कैपिटल रखिए। जग्गू लग्गू आयम चिराव चंद्रन, क्या नाम है हमारा, यहां से पूरा देखिए, चिराव चंद्रन, हमारा नया नाम चिराव। आई एम, आई एम चिराव चंद्रन। हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो नहीं भी कर रहे हो तो मान लो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और सिविल सर्विसेज की तैयारी करके हम क्या बन जाएंगे, डायरेक्ट डीएम तो बनेंगे नहीं, असिस्टेंट बनाएंगे। तो क्या बोलिए, और साउथ में लोग अपने पद का नाम, गांव का नाम सभी नाम के आगे जोड़ते हैं, तो आप भी जोड़िए, चिराव चंद्रन एडिया। क्या बोलिए, जग्गू लग्गू आयम चिराव चंद्रन एडियाम। स्पेलिंग देखिए, ए कैपिटल रखिए, डी कैपिटल, आई कैपिटल, ए, एडियाम। तो डबल ए आ गया प्रोनाउंसिएशन में, एम, एडियाम। आप चाहें तो यहां सिंगल भी रख सकते हैं, एडियाम। तो सिंगल रखते हैं तो भी फायदे में है कुल मिला के। यहां अब देखिए, जग्गू लग्गू आयम चिराव चंद्रन एडियाम, और फिर क्या कर दीजिएगा, यहां A2 करिए, A2 और M4 कर दीजिए, 2 का डबल। वापस से रिपीट करें हम लोग, ये वाला हिस्सा सबसे पहले याद आएगा, क्योंकि जे से जवाहरलाल नेहरू, तो आप सीधे क्या बोल देंगे, जग्गू लग्गू। फिर आपका अपना नाम बताइए, परिचय, आई एम चिराव चंद्रन, और किस पोस्ट के लिए, एडिया। आई एम चिराव चंद्रन एडिया, A2 M4। ठीक है, वापस से हम रिपीट मारेंगे अभी, जब तक याद नहीं हो तब तक। यहां से देखिए, JAGU जग्गू लग्गू, यहां तक हुआ। फिर
एम आई, चिराव CH, आई कैपिटल, आर कैपिटल, ए, चिराव चंद्रन, CHANDRA, यहां तक। फिर एन कैपिटल, चिराव चंद्रन, ADM, A2 और M4। क्लियर हुआ? जग्गू लग्गू आयम चिराव चंद्रन AD। अब यहां पर देखिए, ये एक से नाम निकलेगा, फिर ये नाम निकलेगा, ये यहां पहले। अब यहां देखिए स्मॉल है, तो ये दोनों मिलके CH, ठीक है। फिर ये I, ये RA, V, और यहां तक पूरा। अभी आपको बताता हूं कि क्यों हमने इतना बड़ा बनाया, इसलिए ये N, फिर ये ADI, A2 और M4। अब पहली चीज तो ये है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो यहां पर JA से क्या बन जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले नंबर पे ये आ गए। वैसे तो ये एंटरिम गवर्नमेंट में हमारी 2-3 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी थी और उस समय प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू जी चुन लिए गए थे। फिर 47 देश स्वतंत्र हुआ, ये आ गया। अभी कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। हमारे यहां पर पहला आम चुनाव 1952 में जाकर हुआ है, 1952। उससे पहले कोई इलेक्शंस नहीं थे। ये वाले प्रधानमंत्री 1952 में। फिर वापस से चुनाव इलेक्शन, कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर जवाहरलाल नेहरू। अब अभी कुछ समय पहले तक यह क्वेश्चन आता था कि भारत में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री, या फिर आप कहे कि किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था, तब हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते थे। लेकिन पिछले महीने मोदी जी का कार्यकाल, ये तीसरा टर्म, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है? तो हम किसका लगाएंगे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का नाम। क्लियर हुआ यहां? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक एक फैक्ट करके आगे की डिटेल। फिर GU, गुलजारी लाल नंदा। यहां पर अब यहां पर जिस तरह से हमने फर्स्ट नंबर डाला जवाहरलाल नेहरू, वैसे सेकंड नंबर हमको गुलजारी लाल नंदा पर नहीं डालना। अब फिर बोलेंगे सर प्रधानमंत्री की लिस्ट में है तो क्यों नहीं? आगे तो जो गुलजारी लाल नंदा प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे? एक्टिंग, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? कार्यवाहक। कार्यवाहक प्रधानमंत्री। क्या था कि जवाहरलाल नेहरू जी की जब डेथ हुई तो उत्तराधिकारी के तौर पर अभी नाम कोई तय नहीं हुआ था कि कौन बने। तो पहले इस तरह की एक व्यवस्था थी कि पद खाली नहीं होना चाहिए, तो इलेक्शन नया करवा नहीं सकते थे अभी तुरंत। तो क्या करें, तब तक किसी न किसी को टेम्परेरी कार्य संपादित करने के लिए कि प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाए। जैसे प्रभारी होते हैं उस टाइप के, कॉलेज के मेन प्रिंसिपल नहीं चले गए तो उन्हीं में से किसी प्रोफेसर को क्या बना दिया जाता है। क्योंकि कुल मिला के असली बात तो यह थी कि
इंदिरा गांधी जी को लॉन्च करना था। लेकिन अभी इंदिरा गांधी जी की स्थिति और आयु इस प्रकार की नहीं थी कि डायरेक्ट उनको हम क्या कर सके, प्रधानमंत्री नियुक्त कर सके। तो यह था कि अभी फिलहाल का काम कैसे चले, तो तुरंत क्या कर दिया गया, गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक बने तो क्वेश्चन यही कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री, तब ये गुलजारी लाल नंदा को मत लगाइएगा जब तक कि कार्यवाहक शब्द न आए। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तब कौन आएगा, गुलजारी लाल नंदा हमारे देश के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, एकमात्र, केवल एक ही व्यक्ति क्या बना है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए। वो कौन थे, गुलजारी। और कितनी बार, 2 बार। इसके पहले ना कोई हुआ ना बाद में हुआ। अब कार्यवाहक का सिस्टम ही खत्म। पार्टियां तुरंत क्या हो जाती, किसी और को परमानेंट प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर देती। तो इस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है बस इतना ही कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन। तो हम जवाहरलाल नेहरू और कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो गुलजारी लाल नंदा। क्लियर हुआ यहां। अब आगे देखिए, अब फिर पार्टी मीटिंग वगैरह हुई, सब चीजें तय हुआ और दूसरे नंबर लाल बहादुर शास्त्री, LA, LA से कौन, लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी को क्या बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से सेकंड प्राइम मिनिस्टर्स फुल टाइम कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री। इस तरह की भी किंवदंतियां हैं कि ठीक है, इंदिरा गांधी जी को लॉन्च करना है, फिर क्या करें, तो किसी थोड़े से कमजोर व्यक्ति क्या बनाया जाए, प्राइम मिनिस्टर। फेल। और फिर क्या होगा, सही समय मिलेगा और किसको कर दिया जाएगा, इंदिरा गांधी। अब इसमें क्या सच्चाई है, ये भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें निकलती है। लाल बहादुर शास्त्री जैसा सोचा था वैसा व्यक्तित्व नहीं थे, कहीं ज्यादा ताकतवर, शारीरिक मानसिक सभी। हाइट छोटे होने से कुछ नहीं, बड़े बड़े कारनामे। अपेक्षाओं के एकदम विपरीत कार्य किया इन्होंने, शानदार लाल बहादुर शास्त्री। इनके समय पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 65 का वार, घुस गई सीरिया और जीत गई, पहली इनकी। फिर क्या आया दौर, एक हमारे यहां उस समय जब अंग्रेज गए थे तो हमारी इकोनॉमी बहुत बदतर करके चले गए थे। कृषि क्षेत्र में भी बहुत क्या था, हालत खराब थी। 2 टाइम का खाना भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा था। देश में भूखमरी जैसी स्थितियां बनी हुई थी। तब लाल बहादुर शास्त्री जी आए और अपनी अद्वितीय नेतृत्व की प्रतिभा को सबके सामने रखा, संबोधित किया। यहां तक कि एक टाइम जो सक्षम लोग हैं,
खाना छोड़ सकते, तो ये भी आह्वान किया गया कि हम क्या करें, एक टाइम खाना न खाएं ताकि बाकी के लोगों को खाना मिल सके। ये स्थिति तक हो गई। किसानों को संबोधित किया इन्होंने और ये कहा कि देखिए, हमारे जवानों ने तो अपना काम कर दिया। भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान हमारे जवानों ने तो अपना काम कर दिया, अब बारी आप लोगों की, किसानों की। और नारा क्या दिया, जय जवान जय किसान। वो यहां से आया। तो एक क्वेश्चन यही, जय जवान जय किसान का नारा किसका, तो ये यहां पर जय जवान जय किसान, ये नारा दिया। तो अब इससे रिलेटेड दो एक और क्वेश्चन, कैसे वो देखिए। जय जवान जय किसान का नारा किसका, आंख बंद करके बोल दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री। फिर आगे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, आगे क्या और जुड़ा, जय विज्ञान। ये नारा किसने दिया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। उधर निकल गए। फिर आगे और बढ़िए, एक और नारा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो क्या प्लस कर दिया, अनुसंधान। किसके टाइम, मोदी जी इस नारे को बढ़ाया। तो लाल बहादुर के शास्त्री के समय जय जवान जय किसान, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें विज्ञान जोड़ दिया और मोदी जी ने अनुसंधान। ठीक है, हम आगे बढ़े। अभी एक बार पहले नाम परिचित हो जाए, फिर हम लोग उसको वापस से रिपीट करेंगे, आपको अच्छे से याद करा के ही जाऊंगा। तो अब देखिए, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर। अब इससे क्या हुआ, इन दो चीजों से इनका कद उठने लगा, इनकी लीडरशिप क्वालिटी को लोग लोहा मानने लगे। अब कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हुई, वही इंदिरा गांधी जी वाली, कि इनको कैसे हटाया जाए, क्या कर सकते। फिर कहां पहुंचे, एक समिट था, उज्बेकिस्तान कंट्री है हमारा, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, जगह का नाम याद रखिएगा, ताशकंद। ताशकंद कहां आता है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान यहां पर ठंड का सीजन वगैरह था, जो इनका रसोईया हमेशा जाता था, वो उस समय न जा रहा था, हर समय रहा था। कोइंसिडेंट बोलिए या जो भी बोलिए। अब सुबह के समय संदिग्ध परिस्थितियों में इनका शव मिला, इनका लाल बहादुर शास्त्री, यानी ताशकंद में ही इनकी डेथ। यहां तक कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनका पीएम तक नहीं होने दिया, यानी वो पीएम जिनका पीएम नहीं हुआ ने दिया, वो कौन थे, यही थे। पीएम मतलब पोस्ट मार्टम, पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाए। क्यों, कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े, फिर भी नहीं, फिर क्वेश्चन मार्क इसलिए हो जाता। फिर हम आगे देखते हैं, कुल मिला के अब लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती, निधन हो जाता। तो कहां थे, उज्बेकिस्तान, वहीं पे। तो व्यवस्था, शासन व्यवस्था कैसे कंटिन्यू रखी जाए, चलाई जाए, इसके लिए, क्योंकि तुरंत इलेक्शन नहीं है और तुरंत दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो सकती। तब यह था कि कार्यवाहक के तौर पर फिर किसी को खड़ा किया जाए। तो चूंकि पिछला एक्सपीरियंस गुलजारी लाल नंदा जी का था, तो यह था कि जब कार्यवाहक ही बनाना है तो इनको ही क्यों ना बनाया जाए। फिर वापस से ये GU सेकेंड वाला गुलजारी लाल नंदा को
दोबारा सेकेंड टाइम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो ये क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कितनी बार हुए? 2 बार। जग्गू लग्गू दोनों में ही जो जीयू है ये क्या गुलजारी लाल नंदा के लिए है, और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर दोनों ही बार क्या बने? तो इस तरह से पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, अब भी इन्हीं का नाम आएगा, गुलजारी लाल नंदा कितनी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो 2 टाइम्स, 2 बार प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। अब किसी न किसी को स्थायी तौर पर परमानेंट प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करना था। तो क्या किया जाए? इंदिरा गांधी जी को लाना है। अभी तुरंत इलेक्शन नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे यहां प्रधानमंत्री बनना है तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का, यानी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का आपको मेंबर होना जरूरी, चाहे आप लोकसभा से बने चाहे राज्यसभा। इसके अलावा एक व्यवस्था और है कि आप बाहर से भी किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट क्या कर सकते? प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन वो अपने पद पर अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है, और उसके पश्चात उसको किसी न किसी सदन की, किसी न किसी हाउस की, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, उसका मेंबर बनना पड़ेगा। अगर नहीं है तो वो अपने पद से हट जाए। तो कोई कार्यवाहक तो बनाना नहीं था इंदिरा गांधी जी को, परमानेंट। और कहां से? भैया ये चाहो तो लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं से भी। लेकिन लोकसभा में समस्या क्या है? आपको कोई सीट रिक्त करा के फिर वहां इलेक्शन करा दो, बाय इलेक्शन। अब बाय इलेक्शन अगर कराते इनकेस हार गए तो, क्योंकि लोकसभा में जनता है, तो फिर क्या किया जाए? फिर दूसरा उपाय, राज्यसभा से लेके आ जाओ किसी को। ये बढ़िया व्यवस्था है हमारे यहां। राज्यसभा का मेंबर बनना है तो हर एक स्टेट की राज्यसभा की क्या होती है? कुछ सीटें निश्चित होती है। आप भारत के किसी भी राज्य से, कहीं से भी राज्यसभा का मेंबर्स चुन सकते हैं। तो जिस स्टेट में जिसकी जो गवर्नमेंट है, जहां पर जो ताकतवर, वो अपने हिसाब से वहां से एक मेंबर्स को बड़े आसानी से जिता सकता है। अगर ये भी नहीं है तो हमारे यहां राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है कि वो 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में डायरेक्ट नॉमिनेट कर सकता है, कुछ आधार पे, लेकिन क्या कर सकता है? 12 को नॉमिनेट कर सकता है। तो उधर से करा दीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति तो क्या है हमारे यहां, जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कहेगी उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल मतलब जिसकी पार्टी बहुमत में होगी, सत्ता में होगी, उसका। तो इंदिरा गांधी को राज्यसभा से भारत का क्या किया गया? प्रधानमंत्री। तो इंदिरा गांधी जी किधर से? राज्यसभा से नियुक्त होने वाली प्रधानमंत्री रही यहां पे। तो राज्यसभा से नॉमिनेट होके और इधर से क्या हो गया? प्रधानमंत्री के पद पर आ। जैसा कि हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, बहुत एग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर्स रही हैं, और ओवरऑल देखें तो सबसे ताकतवर भी यही रही है डिसीजन के हिसाब से। लेकिन सीटों के मामले में अगर हम लोग बात करेंगे कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतकर आने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो जब यहां से यहां तक की लिस्ट निकालेंगे तो मोदी जी भी नहीं कहीं टिकेंगे। तब नाम आएगा आपका किसका? राजीव गांधी जी का। तो आज तक का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा सीटों से लोकसभा की सीट जीतने वाले कौन? राजीव गांधी, ये बने थे। आगे आएंगे तब हम डिटेल करते हैं।
फिर कौन आते हैं? जैसे इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हम देखिए, ये वही वाला दौर है जिसमें इमरजेंसी भी लगी, पाकिस्तान के दो टुकड़े भी हुए, मतलब बांग्लादेश बना। जो 1978 में संपत्ति का मौलिक अधिकार था, वो भी हटाया गया। इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति के कार्यकाल को बढ़ाया गया। ये सब किसके दौर में? इंदिरा गांधी। जबरन नसबंदी का कार्यक्रम भी संचालित हुआ इंदिरा गांधी जी। इनके कार्यकाल में नेतृत्व संजय गांधी। इंदिरा गांधी जी के दो पुत्र, एक संजय गांधी और एक राजीव गांधी। संजय गांधी जी की असामयिक परिस्थितियों में प्लेन दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई। पायलट थे वो, हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया, तो इस तरह से उनकी डेथ। अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी के कुछ डिसीजन लोगों को अच्छे लगे, लेकिन इमरजेंसी प्लस जबरन नसबंदी, ये दो चीजों ने खेल कर दिया। इंदिरा गांधी जी जब आई तो उन्होंने नारा दिया, गरीबी हटाओ। तो क्वेश्चन फिर ये यहां से बनेगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी। अब इसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी जी हार गई, क्योंकि इमरजेंसी और जबरन नसबंदी कार्यक्रम की वजह से जनता क्या थी? असंतुष्ट थी। जबरन नसबंदी का अगर आप इतिहास जाकर देखें, खंगालें, बहुत ही खतरनाक डिसीजन रहा है। कल्पना करके भी लोग सिहर जाते हैं उस समय के लोग। कौन नहीं आया था इस दायरे में? नाम ही कैसा पड़ा, जबरन नसबंदी। मतलब जनसंख्या के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, संसाधन कम थे, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, तुरंत करना। तो जो भी उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उनको ये लगा कि नहीं भैया, ये उपाय किया जा सकता है। क्या? जबरन नसबंदी। आने वाले समय में जनसंख्या ऑटोमेटिक रुक जाए। और इसमें किया क्या गया कि जो लोग जहां दिखे वहीं पकड़ के नसबंदी। सरकारी हॉस्पिटल्स में लोग इलाज कराने गए, वहां पर जो मरीज थे सुबह उठे तो उनकी नसबंदी हो चुकी है। गांव में लोग खेतों में काम कर रहे हैं, वहां से गाड़ी घूमती रहती थी, पकड़ के लेके आए, पेड़ के पीछे ले गए, दोनों हाथ पकड़ा, दोनों पैर, डॉक्टर ने नसबंदी। यहां तक कि सबसे ज्यादा शिकार होने वाले शिक्षक थे सरकारी। स्कूल में गाड़ी पहुंच गई, पढ़ाने वाले मास्टरों को पकड़ा, उन्हीं के स्कूल में, उन्हीं के कमरों में उनकी नसबंदी कर दी। आप सोचिए, गांव के अंदर जो है कि लोग डरने लगे। सिर्फ इतने तक सीमित नहीं था, लोग ये कहते थे कि बाहर मत निकलना अगर युवा बच्चा है तो, तब पकड़ के नसबंदी कर देंगे तो वंश खत्म हो जाएगा आगे चलकर। यही नहीं, कुंवारों तक को भी ये भी नहीं देखा गया कि कुंवारे हैं कि क्या है। अगर टारगेट दिया गया था, अगर हाथ में आ गया तो उसकी भी कर दो नसबंदी। ये हाल हो गया था। अब बताइए जनता क्या होगी? उसका असर तो आएगा आने में। चुनाव हुआ आगामी और इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई। राष्ट्रसंघ की क्या बनी? एक जनसंघ नाम की एक पार्टी। अब इंदिरा गांधी के इन्हीं कुछ विचारों से असहमति के कारण पार्टी टूटी और कुछ लोग मिलकर क्या बनाए? एक नई पार्टी, जनसंघ। क्योंकि इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे नेताओं को जबरदस्ती जेलों में बंद कर दिया गया। ये लो पकड़ो, जेल में डाल दो। तो बहुत सारे नेता वगैरह जो भी थे विपक्ष
कि इधर उधर सबको पकड़ पकड़ के जेलों में डाले। हम लोग बिहार को सब लोग जानते हैं अच्छे से, वहां यादव फैमिली का ही दबदबा रहा। तब लालू प्रसाद यादव जी वहां के मेन लीडर हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव को भी पकड़ के कहां डाल दिया गया था? जेल में। जेल में के दौरान ही इनकी लड़की हुई। अब नाम क्या रखे? तो नाम रख दिया उन्होंने मीसा, मीसा भारती, जो आज है क्या, MISA। बोलोगे नाम तो अच्छा था, क्या था? कुछ नहीं था। ये हमारे यहां पर एक जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसका नाम था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस कानून के तहत देश में इमरजेंसी लगाई, जेल में इनको बंद किया गया। तो इन्होंने सोचा यही देन है मीसा इमरजेंसी की, तो उन्होंने उनका नाम मीसा। तो इमरजेंसी ने बहुत प्रभावित किया। आज तक प्रचार वगैरह और ये इनमें लेकर जो है कि इस इमरजेंसी का उल्लेख होता है कि कांग्रेस ने ये इमरजेंसी, इनके इस पर जो है कि दब्बा उससे निकल ही नहीं पा रहे। जब गड़े मुर्दे निकाले जाते चुनाव में तो यही होता है, हर चुनाव में गड़े मुर्दे निकलते, फिर उसमें कहीं ना कहीं इमरजेंसी का जिक्र तो हो ही जाता। तो अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी ये चुनाव हार गए और जनसंघ की सरकार बनी पहली। और अभी तक सब कांग्रेस थे, गैर कांग्रेसी सरकार बनी जनसंघ। ज्यादा समय नहीं, पता है ना कि भारत में लोग बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, चीजों को भूल जाते हैं। और कुछ भी एक नया मुद्दा आ जाता है, वो मुद्दा क्या हो जाता, बाकी सारे मुद्दों पर हावी हो जाता। यही हुआ इसमें। 1980 में वापस से चुनाव हुए और जैसे इंदिरा गांधी जी के बाद जब जनसंघ बनी तो कौन प्राइम मिनिस्टर? मोरारजी देसाई। कौन? ये मोरारजी देसाई बन गए, एम फॉर मोरारजी। फिर कौन आ गए? अब इसके बाद मोरारजी देसाई के बाद कौन? चौधरी चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह। फिर वापस से इंदिरा गांधी जी आ गई 80 में। ये चेंज हो गए दो लोग इतने से देर में, जरा से में। कौन? मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। अभी हम वापस से लिखेंगे, पहले स्टोरी थोड़ी सी जान लीजिए। तो कौन? चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह के बाद 1980 में 1980 के चुनाव में फिर कौन आ गई? इंदिरा गांधी जी। 1980 में वापस से दूसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आई। 80 से 84 तक, 84 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही। कौन? इंदिरा गांधी। 84 में इनके ही दो बॉडीगार्ड ने पीएम हाउस के कैंपस में ही गोलियों से भून दिया इंदिरा गांधी, इनके ही बॉडीगार्ड एक। और इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई 1984। फिर किसको? इनके पुत्र राजीव गांधी जी आए। ठीक है, कौन? राजीव गांधी। अब इलेक्शन हुआ जब, तो सिंपैथी किसके साथ थी? राजीव गांधी के साथ। इंदिरा गांधी जी की डेथ की जो सिंपैथी पूरी मिल गई राजीव गांधी। राजनीति में सिंपैथी बहुत इंपॉर्टेंट। इसका परिणाम यह हुआ कि आज तक के इतिहास में भूतो न भविष्य इतनी सीट कोई नहीं आया, 400 लोकसभा, तो इनको पार कर गए। कौन? राजीव। सबसे ज्यादा सीटों से जीतने वाले प्राइम मिनिस्टर बनकर आए। ठीक है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने
तब हम देखते हैं कि कंप्यूटराइजेशन का दौर हमारे देश में। तो ये अगर एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन आता भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक, तो हम लोग किनको यूज करते हैं? राजीव गांधी के कार्यकाल हुआ। तो ये टेक्नोलॉजी और उसके जनक। लेकिन हम देखते हैं कि राजीव गांधी की बम विस्फोट में मृत्यु हो जाती। एक सम्मेलन में गए थे, वो लिट्टे, श्रीलंका में एक प्रॉब्लम हुई थी वहां के इंटरनल, जिसमें राजीव गांधी ने भारतीय सेना को वहां पर भेज दिया था, जिससे वो असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि हमारे मामलों में क्यों, गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने, वहां की गवर्नमेंट ने सहायता दी। और ये तो वहां के जो आंदोलनकारी थे उनको लिट्टे के नाम से जाना जाता था। ये सब लोग उसमें प्रभाकरन वगैरह सब थे। लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम, LTTE, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम। तो वहां पर सफाया कर दिया गया इन लोगों का, जो विद्रोही संगठन। लेकिन सभी तो नहीं, कुछ बच गए। और उन्होंने बस दिमाग में यह कि किसकी वजह से हुआ था, राजीव गांधी। तो फिराक में लगे पूरी प्लानिंग। तो ह्यूमन बॉम्ब का सहारा लिया गया। एक लड़की, उसको ह्यूमन बम की ट्रेनिंग दी गई। वो स्टेज पर थे संबोधित करने के लिए, तो स्वागत करने के लिए इस लड़की को भेजा गया। पूरी प्लानिंग, हाथ में गुलदस्ता लिए राजीव गांधी जी के पास पहुंची, गुलदस्ता दिया और पैर छूने के बहाने जैसे ही झुकी, बेल्ट जो था उसने उसका बटन दबा दिया और विस्फोट हो गया। चितड़े चितड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़े। यहां तक कि DNA करके शव की पहचान की गई और उसके बाद दाह संस्कार। फिर हम आते हैं राजीव गांधी के बाद VP सिंह, V फॉर विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, नाम अभी याद हो जाएंगे आपको, चिंता मत करिए। पहले एक बार ओवरऑल, कौन? VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये जब प्राइम मिनिस्टर बने तो हमारे यहां पर एक फाइल बहुत दिनों से PMO में अटकी थी, और वो थी 27% OBC को आरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 27%, यहां नेक्स्ट पेज पे चले, 27% OBC आरक्षण। इससे पहले तक हमारे यहां पर केवल ST और ST की दो कैटेगरीज थी। ST मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये आदिम जाति के लोग, जनजाति के लोग, और ये दलित वाले, दो ही लिस्ट। इन्हीं को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया। फिर आया ये, इसके बाद यह था कि देश में क्या और भी कुछ लोग पिछड़े हैं, इसके लिए एक कमेटी बनाई, एक आयोग बना जिसका नाम था मंडल आयोग। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मंडल आयोग। तो क्वेश्चन आता है मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो मंडल आयोग का संबंध इससे है, OBC को 27% आरक्षण से। अब इस आयोग का नाम मंडल आयोग क्यों रखा गया? क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष थे VP मंडल। VP मंडल मतलब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, VP मंडल। इन्होंने पूरा रिसर्च किया इनकी टीम ने और रिपोर्ट दी, लेकिन रिपोर्ट को बस्ते में डाल दिया गया, पढ़ा रहा। और जब VP सिंह सरकार आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह,
तब उन्होंने इस फाइल को निकाला और तात्कालिक रूप से क्या कर दिया, 27% आरक्षण लागू कर दिया। तो मंडल आयोग किसके समय आया, तो बीपी सिंह। तो याद रखने के लिए दोनों में सेम है, एक है आपके इधर बीपी सिंह और दूसरे कौन, वीपी मंडल। अब मंडल से मंडल आयोग, और ये वीपी सिंह कौन थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस समय। तो बीपी सिंह की, बीपी मंडल की रिपोर्ट को बीपी सिंह ने क्या कर दिया, लागू किया। क्लियर, नाम दोनों के बस, विश्वनाथ प्रताप सिंह और विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, एक प्रताप और एक प्रसाद। क्लियर हुआ यहां, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल और विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इनकी रिपोर्ट, वीपी मंडल की रिपोर्ट वीपी सिंह के समय ला। और किससे संबंधित है मंडल आयोग, 27% ओबीसी आरक्षण से। इसके बाद तो देश भर में क्या हुआ, बहुत विद्रोह हुए, लोगों ने खुद के ऊपर ही पेट्रोल डाल के जला लिया, बहुत सारे जगह पर देखेंगे विरोध प्रदर्शन वगैरह हुआ। अब जब हम आते हैं वापस, देखिए कौन आ गए, इंदिरा गांधी जी हो गई, राजीव गांधी जी हो गए, और ये वी फॉर वीपी सिंह। इसके बाद कौन आएंगे, चंद्रा, पूरा देखिए एक ही वर्ड लिखा, तो चंद्रा से आशय आपका हो जाएगा चंद्रशेखर। कौन प्राइम मिनिस्टर बने, चंद्रशेखर जी। अब हमने यहां पर CH और CHANDRA इसीलिए अलग अलग किया कि ताकि कहीं ये अगर CH से बनाते तो दोनों जगह कंफ्यूजन होता कि पहले चौधरी चरण सिंह आए कि चंद्रशेखर। तो अब वो समस्या दूर हो जाएगी। CH मतलब क्या हो जाएगा, CH से चौधरी चरण सिंह और CHANDRA से चंद्रा, तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जी बन गए प्राइम मिनिस्टर। इनके बाद N फॉर नरसिम्हा राव। कौन, N से PV, पूरा नाम इनका था नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल है वो आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। ये तो क्वेश्चन आ जाए आर्थिक सुधार, तो आप मनमोहन सिंह को लगा दो वित्त मंत्री के तौर पर, यार वो लेकिन थे, लेकिन उस समय का इनके अंडर प्राइम मिनिस्टर कौन, PV नरसिम्हा राव। इनके समय ही देश में LPG का कॉन्सेप्ट आया। आप वो LPG घरों में यूज होने वाली गैस मत लगाइएगा कि LPG किसके समय से इंडिया में आई, तो नरसिम्हा, वो वाले नहीं, ये है हमारी आर्थिक सुधार व्यवस्था। L फॉर लिबरलाइजेशन, LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, उदारीकरण, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। ऐसा नहीं है निजीकरण की शुरुआत मोदी जी के कार्यकाल में हुई, नहीं, ये बहुत पहले से हमारे यहां पर आ चुका है। तो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, या इसी को बोला जाता है जगतीकरण। विश्व मतलब जगत, वैश्वीकरण या जगत। लिबरलाइजेशन सिस्टम के तहत क्या किया गया कि जो लाइसेंसिंग प्रणाली थी कि आपको ये बिजनेस करना है, ये व्यापार करना है, तो आपको ये फलाना लाइसेंस, ये लाइसेंस, वो लाइसेंस लेने पड़ते, इस सिस्टम को एकदम नल एंड वाइट किया।
ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स को छोड़ दिया गया खुला, जिसको जो कंपनियां डालनी है आप डालिए। तो लाइसेंसिंग सिस्टम कुछ एक सेक्टर्स को, जैसे शराब है, गोला बारूद है, रिसर्च है, सेना है, ऐसे कुछ चीजों को छोड़कर मैक्सिमम चीजों से क्या किया गया, हटा दिया। तो अब लाइसेंसिंग प्रणाली क्या हो गई, खत्म बोल दें या फिर बहुत सीमित हो गई, बहुत आसान हो गया लोगों को, अब लाइसेंस की जरूरत, इससे बहुत ज्यादा कंपनियां और व्यापारी लोग आने लगे। नहीं तो पहले कागजी कार्यवाहियों में उलझ जाते थे उसमें। फिर दूसरा, ये अगर जितना बेहतर होगा उतना ये होगा, प्राइवेटाइजेशन। शिक्षा से लेकर सभी क्षेत्रों में, हॉस्पिटल्स वगैरह में क्या होना चालू हुआ, प्राइवेट कंपनियों को निजीकरण, बहुत सारे सरकारी संस्थानों का निजीकरण। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि विश्व की इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी के साथ क्या कर देना, कनेक्ट कर देना, जोड़। इसको क्या बोला गया इन शॉर्ट में, वैश्वीकरण। सोशियोलॉजी के लेक्चर में हम लोग ये पूरा एक अलग ही चैप्टर ही है, पूरा डिटेल में जाएंगे वहां पर, लेकिन अभी फिलहाल वैश्वीकरण मतलब ये इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में ग्लोबलाइजेशन, यानी हम हमारे देश की इकोनॉमी, पहले जैसे एक होती क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद, मतलब बाहर से कोई चीज आएगी नहीं, अपने यहां से कोई चीज बाहर जाएगी, ये क्लोज्ड इकोनॉमी। ये ओपन, बाहर की किसी भी देश की कोई भी कंपनी और हमारी कंपनी कहीं भी जा सकती। ये सब WTO का दौर था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रभाव की वजह से ये सब हुआ। तो LPG या इनको हम लोग बोले तो ये सबको एक साथ में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के रूप में देखा गया, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के रूप में। यहां से ये क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब किसके समय में हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किसके काल में आया। अब उससे केवल काम नहीं चलेगा कि हमने रट लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले हो गए, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है, वर्तमान में मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, हमको डीप में अंदर जाना। आगे देखिए, ये हम कहां आ गए, नरसिम्हा राव जी की तरफ आ गए, यहां N फॉर। तो जग्गू लग्गू आयम चिराव चंद्रन, यहां तक आए। अब आइए आप देखिए, बचा हमारा एडिया, ए फॉर अटल बिहारी वाजपेयी। ये जब अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर्स बने तो ये वाले थे ए, मात्र 13 दिन के लिए, ठीक है, कितना, 13 दिन। तो अब क्वेश्चन आ जाए कि किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा था, तो आंख बंद करके लगा देना अटल बिहारी वाजपेयी। कभी ऐसा आ जाए कि कौन सा कार्यकाल सबसे छोटा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे में तो बने ही नहीं थे, वो हटा दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला कार्यकाल इनका मात्र कितने दिन का था, 13 दिन का था, जो सबसे छोटा था। कौन सी लोकसभा का कार्यकाल सबसे छोटा, वो ये अटल बिहारी वाजपेयी, पहला ए हो गया। फिर आए डी फॉर देवी गौड़ा, HD देवी गौड़ा। इनका पूरा नाम क्या था, हरदन हल्दी डड्डू गौड़ा देवी गौड़ा, कंफ्यूज नहीं होना, सर्च मार लीजिए ना, आराम से देखना। कौन, HD देवी गौड़ा। अभी एक बार रिवाइज करते हैं अपन लोग, पहले ये देखें खत्म होने वाले। HD देवी, HD देवी गौड़ा, यानी हम बात कर रहे हैं एडियाम, ADAM, ये एडियाम, A2 A2 M4। तो अटल बिहारी वाजपेयी का फर्स्ट वाला कार्यकाल, फिर देवी गौड़ा साहब आ गए, फिर उसके बाद आई से, अब इंदिरा गांधी मत लगाइयो, इंदिरा गांधी जी 84 में उनका निधन हो चुका है। ये आई फॉर कौन है, इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल,
पूरा नाम इंद्र कुमार गुजराल, ये प्राइम मिनिस्टर बने। फिर A2 है, इसके बाद 2 बार फिर कौन बने? अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न प्राप्त करता है। कहां से रिलेटेड? अपने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के कुल कितनी बार शपथ ली? तो ये आंसर दिखना 3 बार। क्रम में तो 3 बार आएंगे, सीक्वेंस में 3 बार में। इनका पहला कार्यकाल सबसे छोटा, दूसरा पहला 13 दिन का, दूसरा वाला ये जो कार्यकाल आया A2 वाले में से फर्स्ट A1, वो 13 महीने का, 13 दिन 13, फिर लगभग 4.5 साल पहले ही उन्होंने गिरा दी थी तीसरे। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार हो गए। अब M4 है, क्या है? M4। एक और आता है कि M4 किसे कहा जाए? तो कौन? महामना मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे M4 दिख गया तो याद आ गया M4, महामना मदन मोहन मालवीय। यहां M4 में अब M4 की वजह कितना हो जाएगा? M5, एक और कार्यकाल उठा लीजिए। इसको 2 हिस्सों में तोड़िए, M2 और M3, दोनों मिलके क्या हो गए? 5। ये M2 में 2 M1 मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, और M2 में फिर मनमोहन सिंह आ गए। यानी 2 बार लगातार कौन बने? मनमोहन सिंह, M1 M2। फिर अब ये 3 बचे हैं हमारे पास, मतलब M3 M4 M5। तो 3 बार से कौन है? मोदी, मोदी और मोदी। कहीं ऐसा नहीं हो जाए M6, वैसे होगा नहीं, लेकिन क्योंकि किसी और को मौका देगी बीजेपी गवर्नमेंट, आएगी तो बीजेपी मोदी, लेकिन मोदी जी नहीं बनेंगे जहां तक अपना है। तो ये मोदी मोदी मोदी, ठीक है। अब हम आते हैं, एक बार वापस से इनको रिकॉल करते हैं साफ सुथरा, फिर लिखते हैं। पहला जग्गू लग्गू, पहले इतना याद रखिए, फिर JAGU LAGU, जग्गू लग्गू। वर यू? कौन? आई एम, तुरंत आइए, IM। साउथ इंडियन नाम क्या है हमारा? चिराव चंद्रन, ये C स्मॉल h, IRAV, चिराव, CHANDRA, बस रुक जाइएगा, कैपिटल है। चिराव चंद्रन, आई एम चिराव चंद्रन। और क्या बन रहे हैं? एडियम, ADIAM, एडियम। अब यहां पर A2 M4 कर दीजिए, M5। मोदी जी के 3 कार्यकाल, तीसरा चल। जग्गू लग्गू, आयम, चिराव चंद्रन, एडिया, बस 4 बार दोहराइए। कोई पूछे तो बता दीजिए क्या ना, घर पे ही सुना दो जाकर, क्या पढ़ा, चलो सुनो, जो मिल जाए उसको पकड़ लो कि जग्गू लग्गू, आयम, चिराव चंद्रन, एडिया। नहीं सुने तो भी सुना, और इसको फिर डिकोड करो, 2-3 बार कहीं अटको तो देखो आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। तो जे से जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो गया। GU गुलजारी लाल नंदा, लेकिन गुलजारी लाल नंदा कौन? हमारे पहले और एकमात्र कार्यवाह PM रहे थे, बस इतना। गुलजारी लाल नंदा के बाद कौन आए? लाल बहादुर शास्त्री,
ये हमारे दूसरे परमानेंट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे। फिर आते लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद कौन आया या इनकी मृत्यु कहां हुई थी? ताशकंद। फिर जीयू गुलजारी लाल नंदा। देखो मृत्यु होगी किसी की तभी कार्यवाहक आएगा, पद पर रहते। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पद पर रहते हुई तो कौन तुरंत बना दिए गए? गुलजारी। फिर जब एक परमानेंट बना दिए गए लाल बहादुर शास्त्री, फिर इनकी भी असामयिक मृत्यु हो गई। फिर कौन आ गए वापस? गुलजारी लाल नंदा। फिर आई फॉर इंदिरा गांधी, एम से मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। इस सीएस से चौधरी चरण सिंह। आई से इंदिरा गांधी, ये दूसरा उनका कार्यकाल। और आर ए से राजीव गांधी, वी से वीपी सिंह। इनके समय की क्या महत्वपूर्ण घटना? वीपी सिंह, वीपी मंडल, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्या था? 27% ओबीसी आरक्षण। चंद्रा से चंद्रशेखर, एन फॉर नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव का क्या? आर्थिक उदारीकरण या फिर हम बोले आर्थिक सुधार। ए फॉर अटल बिहारी वाजपेयी, डी से देवी गौड़ा, आई से इंद्र कुमार गुजराल, और A2 अटल बिहारी M5 में शुरू के 2 M मनमोहन सिंह, फिर 3 बार मोदी जी। ये हो गए आपके ओवर। अब क्या होता है कि कोई 4 नाम दे दे, जो चर्चित है वो तो पता है, लेकिन यहां से दे दे। देखो आप एक नाम उठा के, इंद्र कुमार गुजराल एक नाम दिया, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, यहां ऊपर दे दो। अब ये नाम दे दे और बोले कि आप इनको इनके कार्यकाल के अनुसार सीक्वेंस से जमा, ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप क्या? कोई भी हो जाएगा अगर इस तरह से कनेक्टिविटी से नहीं याद होगा, कोई भी आगे पीछे सोचने में लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसे आता है तो साइड में हम क्या करेंगे, ये फट से लिख देंगे और अपने जग्गू लग्गू आयम चिराव चंद्र नेडिया, नहीं तो दिमाग में सोच लेंगे जग्गू लग्गू जो है आयम चिराव चंद्र नेडिया, फिर यहां से फिर उसके हिसाब से लगा लो। अब देख सबसे पहले इसमें कौन आएगा, यहां से देखा है कोई भी नहीं है, यहां से मोरारजी देसाई है क्या? नहीं है। फिर यहां से चौधरी चरण सिंह, हाँ है, तो ये पहले नंबर पे हो जाएंगे। फिर इंदिरा गांधी राजीव गांधी हट गए, वीपी सिंह हाँ है, ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। चंद्रशेखर ये तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। और नरसिम्हा राव ये चौथे पे आ गए, इंद्र कुमार गुजराल 5वें पे आ गए। तो इस तरह से आप सीक्वेंस को जमाना आपके लिए आसान है। क्या लिख के भी दे दें एक बार? चलिए 2 मिनट और लगेगा, कुछ लोगों को काम आ जाएगा जिन्होंने नहीं देखी। देखिए वापस से व्यवस्थित शॉर्ट में, GAGU जग्गू, LAGU जग्गू लग्गू, IM, फिर CHIRAV चिराव, THANDRA चंद्रन, N कैपिटल चिराव चंद्रन, फिर ADAM एडियाम, A2 M5 इस पर आ। इससे आप क्रम भी निकाल लेंगे, किसके बाद कौन आया, किसके पहले कौन आया, कुल कितने हुए। तो जब टोटल पूछेगा तो ये गुलजारी लाल नंदा को हटा दीजिएगा, बाकी सबको रख लीजिएगा, सबके नाम सीक्वेंस। तो अब यहां पर JA से कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू, GU गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। फिर LA लाल बहादुर
शास्त्री। फिर वापस से GU गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, यहां तक। फिर I से आ गए, I फॉर इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ। M फॉर मोरारजी देसाई, यहां तक। यहां CH चौधरी चरण सिंह। N फॉर नरसिम्हा राव, PV शॉर्ट में PV, नरसिम्हा राव। A फॉर अटल बिहारी वाजपेयी। फिर D फॉर देवी गौड़ा, कौन से? HD देवी गौड़ा। फिर A2 में 2 बार लिख देना, यानी A1 अटल जी, फिर A2 में फिर अटल जी, फिर M1 बताइए, मनमोहन सिंह। M2 अगेन मनमोहन सिंह। M3 मोदी जी। M4 मोदी जी। M5 मोदी जी। ये प्रेसिडेंट में ही, ठीक है। तो दोस्तों कल हम फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ इसी तरह शॉर्टकट ट्रिक के साथ में थोड़ा सा डिटेल स्टोरी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।